सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे सेंट थॉमस के बारे में, और ये सेंट थॉमस का एक चर्च है जिनको कहा जाता है सेंट थॉमस माउंट। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको दिखाया था जिधर सेंट थॉमस को कब्र दिया गया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं दिखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट थॉमस के द्वारा ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिनको देखकर जितने भी ब्राह्मण लोग थे उधर, सारे के सारे ब्राह्मण लोग वो हैरान हो गए। एक हैरान कर देने वाला एक सच्ची घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सेंट थॉमस उनकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। तो कल मैंने आपको बताया था सेंट थॉमस किधर आए, उन्होंने क्या क्या चर्च उन्होंने बनाया और चर्च का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने केरला में आकर 7 कलीसिया उन्होंने स्थापन की और उन्होंने ये 7 कलीसिया पहली सेंचुरी के अंदर ही उन्होंने कर दिया था। तो उनका जो चर्च बना हुआ था वो है कोंडुनगोलर, जिनका नाम है मुजिरिस, और पाराभोर जिसका दूसरा नाम है कोटाकाभू, तीसरा है पालायोर, चौथा है कोकामंगलम, 5वां है निरानम, छठा नीलाकल जिसका दूसरा नाम है चायल, और 7वां है कोलाम। इसके अलावा उन्होंने एक हाफ चर्च भी बनाया था, और चर्च पूरा होने के पहले उनका मौत हो गया था, जो चर्च का नाम था थिरुभिथमकोरे। और 72 एडी में 72 एडी दिसंबर 21 में उनका मौत हो गया था। और उनका मौत ऐसे हुआ था, वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहे थे, तो काली देवी को पूजा करने वाला कुछ लोग आए और पीछे से थॉमस को मार दिया, भाले में फोड़ के मार दिया। लेकिन उनका मौत के बाद ये जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है केरला में इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा प्रचार किया गया, और उसी टाइम केरला में थॉमस के मौत के बाद बहुत मात्रा में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट थॉमस जब भारत आए थे कौन सा चमत्कार उन्होंने पहली बार किया था और उन्होंने क्या किया था, और उनका कौन सा चमत्कार ऐसा था जिसको देखकर उधर का जो ब्राह्मण लोग थे वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं वो क्या किए थे। जब सेंट थॉमस भारत आए, पहले केरला राज्य में स्टेट में अपना पांव रखा। उन्होंने जल की रास्ता देकर उन्होंने भारत आए थे। मैंने आपको बताया था एक व्यापारी था, उनका नाम है अपन नाम का एक व्यापारी था, उनके साथ मिलकर उन्होंने भारत पहुंचे थे। जब उन्होंने भारत आए तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक तालाब है, तालाब के ऊपर उन्होंने बैठकर वो देख रहे थे। वो क्या देख रहे थे, वो तालाब के अंदर कुछ ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण। उन्होंने नहाने के बाद उन्होंने अपने हाथ में कुछ जल को लेकर सूर्य देवता की ओर उन्होंने अर्पण कर रहे थे, सूर्य देवता के लिए। आपने देखा हुआ आजकल भी ऐसा हो रहा है, मैंने भी बहुत बार देखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल के अंदर जाकर नहाने के बाद, स्नान करने के बाद
उन्होंने कुछ जल को अपने हाथ में लेकर और प्रार्थना करते हैं सूर्य देव की उद्देश्य में और उनको अर्पण करते हैं। उसी टाइम भी लोग कर रहे थे केरला में। और थॉमस से पहले एक भी आदमी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। प्रभु यीशु मसीह कौन है, उन्होंने इस धरती पे क्यों आए, तो किसी को भी पता नहीं था। तो थॉमस एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने सुसमाचार को लेकर पहली बार भारत आए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और उन्होंने 7 कलीसिया भी उन्होंने स्थापन की थी। उन्होंने जब देखा तालाब के अंदर जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने अपने हाथ से कुछ जल को लेकर अर्पण कर रहे थे सूर्य देवता की उद्देश्य में। तो उन्होंने ये देखा तो उन लोगों ने तो सूर्य देवता की ओर उन्होंने हाथ बढ़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका हाथ में जो जल था वो वही के वही तालाब के अंदर गिर रहा था, वो ऊपर नहीं जा रहा था। तो थॉमस ने उन लोगों को सवाल किया कि तुम लोग तो सूर्य देवता की नाम में तुम जल को चढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारा सूर्य देवता ये जल को ग्रहण नहीं करता है और नहीं लेता है। तुम्हारा जल तो उधर की उधर गिर जाता है, तो ऊपर तो नहीं जाता है। मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा सूर्य देवता ये जल को ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तभी उधर का जो ब्राह्मण लोग थे वो पूरी तरह से गुस्से हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने बोला कि ठीक है, तू करके दिखा, अगर तेरा परमेश्वर सही है तो तू करके दिखा। तो उन्होंने गुस्से में आकर थॉमस को उन्होंने बोले, आओ जल के अंदर आओ, ये करके दिखाओ। तो थॉमस ने क्या किया, कुछ जल को अपने हाथ में लिया और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने उठा लिया। तो क्या हुआ, थॉमस के हाथ में जितने भी जल था ना, वो सारे के सारे जल शून्य में चला गया। उधर का जो ब्राह्मण लोग थे वो देख रहे थे कि सेंट थॉमस के हाथों से जल ऊपर जा रहा है। और ये जो अद्भुत घटना है, ये मिराकल देखकर उन लोगों ने पूरी तरह से हैरान हो गए। तो ये किस तरह से आदमी है, और उन्होंने सेंट थॉमस को पूछा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है। तो थॉमस ने बोला कि मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब थॉमस ने उन 5 ब्राह्मण को उधर सुसमाचार सुनाया, और उधर की उधर वो 5 ब्राह्मण प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, और उधर से ही उनका बपतिस्मा हो गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था पहला चमत्कार, एक बहुत बड़ा चमत्कार जिसको देखकर ब्राह्मण लोग हैरान हो गए थे। तो सबको जय मसीह की। अगर ये सच्ची घटना आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो ये कहानी को आप ज़रूर शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं और भी आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबका जय मसीह की।